वेलकम बैक नाजरीन। परवेज शौकत साहब इस्लामाबाद से ब्रेक पे जाने से पहले हमें बता रहे थे कि तकरीरों में कुछ को तो रा का एजेंट भी करार दिया गया सहाफ़ियों को। आप मुझे बताइए जा साहब, कौन सा दौर है जब सहाफ़ियों को कभी रूस का एजेंट, कभी अमेरिका का एजेंट और कभी रा का एजेंट नहीं कहा गया? नहीं, मैं आपसे जो है ना जवाबी सवाल ये है कि कौन सा दौर है जिसमें किसी ने किसी और को रॉ का एजेंट या मुसाद का एजेंट या सीआईए का एजेंट करार नहीं दिया। ये हमारे मुल्क की एक बड़ी बदकिस्मती है कि जब भी हमने किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम धरना होता है तो सबसे पहला किसी को इल्ज़ाम यही मातूब होता है, करना मातूब करना होता है। तो पहला इल्ज़ाम ये है कि जी ये मुल्क दुश्मन अनासर के साथ शामिल है। अब ये जो तकारीर हुई पंजाब असेंबली में और मतलब एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल पीपल, दे आर रिस्पॉन्सिबल। पंजाब असेंबली का जो उमूमी इंटेलिजेंस कोशंट है, टू पुट इट इन इंग्लिश, इट गोज थ्रू द फ्लोर बाय एंड लार्ज। अब फॉलोइंग इन स्पीचेस के बाद या आप ओवरऑल बात कर रहा हूँ। वो जाली डिग्रियों का मामला तो वैसे ही आ गया। अब यहाँ पे तो ये हालत है कि सेनेट में भी जाली डिग्रियां निकल आई जहां पे यू सपोज टू हैव हाईली क्वालिफाइड पीपल। यस, प्रोफेशनल होना चाहिए आपको। अब उसमें जो परवेज चौक साहब ने बात की वो भी दुरुस्त है कि उसको अगर एक तनाजर में देखा जाए कि वो किस मौके के ऊपर ये करारदाद आई, तो उसमें एक पहलू निकलता है इस बात का कि उन्होंने कहा कि जी चूंकि वैनम का पहलू निकलता, हाँ कि जी आप ठीक है जी, आप हमें जूतियां मार रहे हैं तो हम पलट के जो आप पे हमला करते हैं। लेकिन ये जरूर देखें कि पहले जैसे बात आपने जहां शुरू की थी और मलिक साहब से बात की थी कि मियां नवाज शरीफ ने लंदन में बैठ के कहा कि जी मस्ती खेल जैसे बंदे को निकाल देना चाहिए। ठीक, उनके इस बयान के दूसरे दिन जब वो ऐवान में तशरीफ लाए तो उनको खड़े होके उनका वेलकम दिया गया, इस्तकबाल किया गया। क्या आप समझते हैं मलिक साहब कुछ शरीके गुफ्तगू करते हैं, मलिक साहब ये पार्टी लीडरशिप के खिलाफ एक बगावत का क्लियर सिंबल नहीं था कि लीडर ऑफ द पार्टी कुछ और कह रहा है, लोग कुछ और? देखें, एक तो मैं परवेज शौकत साहब की बात करूं कि वो कि उन्होंने कहा उस तनाजर में उस वक्त डिग्रीज की बात आ रही है, वो ठीक है, हकीकत डिग्रीज अगर किसी की हैं, मगर किसी स्पीच में ये नहीं कहा गया कि आप डिग्री जो है उसको हम कंडेम नहीं करते। मतलब ये आप इवन इसकी लैंग्वेज में भी देख लें, डिग्रीज का इशू तो अपनी तकरीरों में नहीं आया। उन्होंने बात ये कहा कि जी अगर गैर मुनासिब गलत रिपोर्टिंग होगी उसकी बात, और ख़ास तौर पे एक नवीद अंजम साहब का इशू बताया गया कि उनका एक औरत के साथ झगड़े को बहुत प्ले किया गया। इस किस्म की बात हुई, मगर वो बात बहुत एक्सप्लोसिव मामलात में रही, जिस वजह से माहौल यहाँ पे आ जाए। दूसरा मैं जो अभी बात रिजवान रजी से शिकायत है, आप पूरे नहीं कर सकते ना। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो बाउंड्रीज की बात हुई ना, देखें अक्सरियत उस बाउंड्रीज में खेलती है। वो 5-10% जो लोग हो जाते हैं और वो सारे को ओवर पावर भी कर जाते हैं। वो मतलब बड़े वोकल होते हैं, बड़े माहौल को खराब करते हैं, मगर 80% लोग मतलब ऐसी बात करते हैं। आप देखें, मेरे खिलाफ एक खबर चल गई, एक इलेक्शन का मैटर वहां मुझे नोटिस हुआ, उन्होंने कहा जी पिटीशन मंजूर हो गई। ऐसा है जैसे मैं डिस्क्वालीफाई हो गया, टेक्निकली कोई ऐसी बात हो गई। तो मैं समझता हूँ ये परहेज हमें सोसाइटी के हर आदमी को करना चाहिए। हम जर्नलिस्ट भी हमारे भाई हैं, हमारा भी वही इस पाकिस्तानी है, इसी माहौल में हम रहे हैं। जर्नलिस्ट हुए, डॉक्टर्स हुए, टीचर्स हुए, और उनमें भी ऐसे लोग होते हैं। तो मैं कोई डिफेंड नहीं कर रहा, मैं अच्छा नहीं हुआ था, मगर अब उसको अच्छा करने की बड़ी एक पॉजिटिव कोशिश की गई है। और पार्लियामेंट की तरफ से रांझा साहब कहा जा रहा है कि मीडिया अपने आप को खुद रेगुलेट करे, जो वो नहीं कर पाया, और अब कोई लेजिस्लेशन भी अंडर प्रोसेस है। अगर मीडिया अपने आप को खुद रेगुलेट करता है, जिस तरह कोर्ट मार्शल्स होती हैं, उनके लिए जजेस कहते हैं जी हमारी बार काउंसिल होती है या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल होती है, मीडिया भी कह देता है, हम तो सोसाइटी को सेग्रीगेशन की तरफ लेके चल पड़ेंगे। ये बात नहीं है, यह बात है सेल्फ रेगुलेशन की। तो तमाम दुनिया ये बताएंगे कि आप इसका हिस्सा हैं। कल कोई सहाफ़ी आपके खिलाफ बात कर देता है जो गलत हो, कहाँ जाएंगे आप? मुझे ये बता दें। नहीं, बिल्कुल ठीक। और इसलिए जब तक इस मुल्क में आप लॉ ऑफ डेफामेशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उस वक्त तक कंटेनमेंट नहीं आएगा। वो किसी न किसी लूली लंगड़ी शक्ल के अंदर मौजूद तो है, आज तक एग्जीक्यूट हुआ कभी हमने जिस अंदाज से आप मेरी डिग्री को चैलेंज करते हैं, कभी ये भी कहा है कि हाँ भाई ये जो कानून है इस पर अमल दरामद होना चाहिए। आपने मुझे कोई केस बता दे जहां अखबार की कन्विक्शन हुई हो, वहां क्या कहा जाता है कि जनाब अखबार तो वो है जो आईना है, जो कहते हैं ठीक है। मैं इस बात पे मोतरज़ हूं
मोहतरज हूं कि लॉ ऑफ डेफेमेशन इज नॉट वर्किंग इन दिस कंट्री। और हम एक दफा आया था लॉ ऑफ डेफेमेशन और वो गत बनी थी हुकूमत की, आप सोच नहीं सकते। बिल्कुल ठीक है। परवेज शौकत साहब, आप हमें इस्लामाबाद में ज्वाइन किया हुआ है आपने। लॉ ऑफ डेफेमेशन इस मुल्क में जिस शक्ल में है एग्जीक्यूट नहीं हो पाता, रांझा साहब कहते हैं, और हमारे खिलाफ अगर किसी को ग्रीवेंसेस है तो वो जर्नलिस्ट के खिलाफ कहां पे जाए? जी, रांझा साहब पार्लियामेंटेरियन भी हैं और बड़े मंझे वकील भी हैं। देखें, जो भी लॉ है वो रिस्पांसिबिलिटी है कोर्ट्स की। अगर बेशुमार केसेस कोर्ट में गए हैं डेफर्मेशन लॉ के तहत, और कई लोगों ने नोटिस दिए, नोटिस कोर्ट में जाने से पहले, नोटिस के बाद मामला तय हो गया। तो मैं समझता हूँ बहुत से लॉ, ये जो मसला चला है, जो इतना रिएक्शन हुआ है, ये हम समझते हैं कि ये एक टेस्ट केस था जर्नलिस्ट के लिए और जर्नलिस्ट बॉडीज के लिए, हमारे लिए, कि इससे आगे भी बढ़ेंगे। अच्छा, अभी हमें ब्रेक पे जाना है परवेज साहब, हम वापस आएंगे तो हम उस लॉ से भी आपके बारे में अपडेट लेंगे और रांझा साहब से इनपुट लेंगे जो इस वक्त पार्लियामेंट में पेंडिंग है। लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। पहले जी